सोचिए, एक शांत शाम का आसमान, सूरज धीरे धीरे डूब रहा है और आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंगा हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप नीचे की दुनिया से ऊपर शांति से उड़ रहे हैं। अचानक यह शांति एक जोरदार धमाके से टूट जाती है। एक अप्रत्याशित भयावह विस्फोट जो आपके कानों में गूंजता है और आपके दिल को दहला देता है। दो बड़े हवाई जहाज जिनमें सैकड़ों लोग थे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। अनजान की नियति ने उनके लिए क्या तय किया है। वे टकरा गए हैं और जलते हुए मलबे के रूप में जमीन पर गिर रहे हैं। एक भयावह दृश्य जो हमेशा के लिए देखने वालों के दिमाग में बस जाएगा। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह वास्तव में भारत में हुआ था, जिसने देश और दुनिया को सदमे में डाल दिया था। और यह एविएशन हिस्ट्री की सबसे भयानक मिड एयर टक्कर बन गई। एक ऐसी त्रासदी जिसे आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। शुरुआती दौर में कई लोगों को टेररिज्म या किसी गंभीर टेक्निकल खराबी का शक था, किसी बाहरी ताकत का जो इस तरह की तबाही का कारण बन सकती थी। लेकिन सच और भी डरावना था। एक छोटी सी जानलेवा इंसानी गलती, एक ऐसी चूक जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। 12 नवंबर 1996, एक तारीख जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। हरियाणा के एक छोटे से गांव के ऊपर आसमान में दो विमानों का रास्ता टकरा गया। उस दिन 349 लोगों ने फ्लाइट्स में कदम रखा, अपने प्रियजनों से मिलने, छुट्टियां मनाने या काम पर जाने की उम्मीद में। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यात्रा एक दुखद अंत में खत्म होगी, कि वे इतिहास के एक दुखद अध्याय का हिस्सा बनने वाले हैं। दुनिया सोच में पड़ गई। दो मॉडर्न प्लेन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सख्त मार्गदर्शन में, इतने बड़े आसमान में जहां अनगिनत रास्ते मौजूद हैं, वे कैसे टकरा सकते हैं? यह सवाल जांचकर्ताओं और आम जनता दोनों के दिमाग में घूमता रहा। इसका जवाब कन्फ्यूजन, गलतफहमी और संचार की कमी की एक दुखद श्रृंखला में छिपा था। लैंग्वेज बैरियर, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में एक आम चुनौती है, ने भी इस त्रासदी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पुरानी टेक्नोलॉजी में छिपा था, जो आधुनिक विमानों की क्षमताओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। ये चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन की कहानी है, एक ऐसी घटना जिसने हमेशा के लिए एविएशन इंडस्ट्री को बदल दिया। एक ऐसी आपदा जिसने दुनिया को हमारे आसमान में छिपे खतरों का सामना करने पर मजबूर कर दिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल को फिर से परिभाषित किया। हम आपको उस फेटफुल शाम में वापस ले जाएंगे, उस दिन के घटनाक्रमों को फिर से दोहराएंगे और उन गलतियों को उजागर करेंगे जो इस त्रासदी का कारण बनी। देखेंगे कि क्या गलत हुआ और सीखेंगे कि उससे क्या सबक मिले, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ये सबक 349 जिंदगियों की कीमत पर मिले, एक भारी कीमत जो एविएशन इंडस्ट्री ने चुकाई। इन्होंने हम सब के लिए आसमान को ज्यादा सेफ बना दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भविष्य में उड़ान भरने वाले यात्रियों को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े। यह सिर्फ एक क्रैश की कहानी नहीं है, बल्कि मानवीय त्रुटि, तकनीकी सीमाओं और सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। बल्कि यह इस बात की कहानी है कि कैसे नुकसान ने ऐसे बदलाव लाए जो आज लाखों लोगों को बचाते हैं और आसमान को सभी के लिए सुरक्षित बनाते हैं। आइए समझते हैं कि उस अंधेरी नवंबर की रात को क्या हुआ था और उन घटनाओं से सीखते हैं जिन्होंने एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। 12 नवंबर 1996, एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह बिजी था। यात्रियों और विमानों की लगातार आवाजाही बनी हुई थी। कई फ्लाइट्स में से दो अनजाने में एक टक्कर के रास्ते पर थीं। एक ऐसी टक्कर जिसका अंजाम बेहद दर्दनाक होने वाला था। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763, एक बोइंग 747, एक विशालकाय पक्षी की तरह आसमान में उड़ने को तैयार थी। 312 लोगों के साथ धारान के लिए निकल रही थी। ज्यादातर इंडियन वर्कर्स थे, नई अपॉर्चुनिटीज की उम्मीद में। वे अपने परिवारों से दूर बेहतर भविष्य की तलाश में जा रहे थे। प्लेन ने उड़ान भरी, शाम के आसमान में ऊपर उठते हुए। सूरज की आखिरी किरणें विमान को छू रही थीं, मानो विदाई दे रही हों। कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907, एक इल्यूशन Il-76 जो दिल्ली की ओर आ रही थी। 37 लोगों के साथ दिल्ली की तरफ नीचे आ रही थी। अपने गंतव्य की ओर दोनों फ्लाइट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वी.के. दत्ता के गाइडेंस में थीं, जो अपनी स्क्रीन पर विमानों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे थे। दत्ता ने सऊदी फ्लाइट को 14,000 फीट तक चढ़ने का निर्देश दिया, ताकि वह सुरक्षित रूप से अपने मार्ग पर आगे बढ़ सके, और कजाकिस्तानी फ्लाइट को 15,000 फीट तक नीचे आने का एक स्टैंडर्ड 1,000 फीट सेपरेशन, यह सुनिश्चित करने के लिए
कि दोनों विमानों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे। कागज पर प्लान परफेक्ट था, हर चीज को सावधानीपूर्वक कैलकुलेट किया गया था। असल में घटनाओं की एक जानलेवा चेन शुरू हो चुकी थी, जो एक भयानक त्रासदी की ओर ले जा रही थी। पायलटों और कंट्रोलरों के लिए भीड़ भाड़ वाला आसमान रूटीन था, लेकिन यह रात कुछ भी रूटीन नहीं होने वाली थी। ये एक ऐसी रात थी जो हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक जटिल नृत्य की तरह पूरी तरह से कम्युनिकेशन और भरोसे पर डिपेंड करता है। हर एक कॉल, हर एक इंस्ट्रक्शन एक पायलट और कंट्रोलर के बीच अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह एक ऐसी साझी समझ है जो आसमान में सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उस दिन दिल्ली के आसमान में सऊदी 747 ने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 14,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई की। विमान बादलों के बीच से गुजर रहा था। पायलटों को पूरा भरोसा था कि नीचे का कंट्रोल उन्हें सही दिशा दिखा रहा है। उसी समय कजाखस्तानी Il-76 को 15,000 फीट पर मेंटेन करने को कहा गया था, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से एक बड़ी गलतफहमी हो गई, एक ऐसी चूक जिसके गंभीर परिणाम होने वाले थे। कजाक क्रू की इंग्लिश लिमिटेड थी। भाषा की बाधा एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ी थी। रेडियो ऑपरेटर ने इंस्ट्रक्शन कंफर्म किया, शायद अनजाने में या शायद गलत समझकर, लेकिन पायलट नीचे उतरते रहे। एक घातक भूल जो उन्हें खतरे की ओर ले जा रही थी। दिल्ली का रडार पुराना था, तकनीक उस समय इतनी उन्नत नहीं थी। वह सिर्फ पोजीशन दिखाता था, ऊंचाई नहीं। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कंट्रोलर के पास नहीं थी। कंट्रोलर पायलट रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता था, उनकी बातों पर विश्वास करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसे पता नहीं था कि कजाक प्लेन अपनी असाइन किए गए लेवल से नीचे जा रहा था, अनजान खतरे की ओर बढ़ता हुआ। Il-76 15,000 फीट से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, फिर 14,500 से खतरे की घंटी बजने से पहले ही फिर 14,000 से गुजरा। एक ऐसी ऊंचाई जहां दूसरा विमान उड़ रहा था, सीधे सऊदी फ्लाइट के रास्ते में, एक विनाशकारी टकराव की ओर। दोनों प्लेन अब एक ही ऊंचाई पर, एक दूसरे के लिए अनजान, बादलों में एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, जैसे किसी डरावने सपने में। एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा कर रहे थे जो उन्हें धोखा दे रहा था, एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें बचाने में विफल रहा। आपदा से कुछ ही सेकंड पहले समय जैसे थम सा गया था। किसी भी क्रू को यह एहसास नहीं था कि दूसरा वहां था। वे अंधेरे में उड़ रहे थे, एक अनजान खतरे की ओर। आसमान अंधेरा था, विजिबिलिटी कम थी और दोनों क्रू अंधे होकर उड़ रहे थे। शाम 6:40 बजे कजाक Il-76 की पूंछ सऊदी 747 के पंख से टकराई। 747 कंट्रोल से बाहर होकर हवा में ही टूट गया। Il-76 भी बुरी तरह डैमेज होकर जमीन पर गिर गया। दोनों एयरक्राफ्ट हरियाणा के चरखी दादरी के पास क्रैश हो गए, आग और मलबे के साथ फट गए। गांव वालों ने एक जोरदार गर्जना सुनी, फिर आसमान से आग और मेटल बरसते देखा। टक्कर से कई मील तक जमीन हिल गई। गांव वाले घटनास्थल पर भागे। वहां बर्बादी मिली, मलबा बिखरा हुआ था, आग लगी हुई थी और कोई जिंदा नहीं बचा था। दोनों प्लेन में सवार सभी 349 लोग मारे गए थे। अगली सुबह असली डर सामने आया। खेतों में पर्सनल सामान और यादें बिखरी हुई थीं। परिवार बिखर गए थे और देश शोक में था। क्रैश साइट दुख और इन्वेस्टिगेशन की जगह बन गई, क्योंकि दुनिया जवाब मांग रही थी। जस्टिस रमेश चंद्र लाहौटी ने इन्वेस्टिगेशन का नेतृत्व किया। दोनों प्लेन के ब्लैक बॉक्स बरामद किए गए, जिनसे पता चला कि कजाक प्लेन अपनी असाइन की गई ऊंचाई से नीचे उतर गया था। कॉकपिट रिकॉर्डिंग से कंफ्यूजन सामने आया। लैंग्वेज बैरियर और मीट्रिक से इंपीरियल कन्वर्ट करने में गलतियां। इन्वेस्टिगेशन ने 2 फेलियर पर जोर दिया, खराब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और पुरानी रडार टेक्नोलॉजी। कंट्रोलर के पास ऊंचाई को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं था। फाइनल रिपोर्ट ने कजाक क्रू को दोषी ठहराया, लेकिन सिस्टम की कमियों की तरफ भी इशारा किया। कोई सेकेंडरी रडार नहीं और अराइवल और डिपार्चर के लिए कोई अलग एयर कॉरिडोर नहीं। चरखी दादरी की ट्रेजेडी ने बड़े बदलावों को मजबूर किया। दिल्ली ने मॉडर्न सेकेंडरी रडार लगाया, जिससे कंट्रोलरों को रियल टाइम ऊंचाई का डेटा मिला। भारत ने सभी एयरक्राफ्ट पर ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS को जरूरी कर दिया, जिससे प्लेन एक दूसरे को खतरे की चेतावनी दे सकें। एयरस्पेस को अराइवल और डिपार्चर के लिए अलग कॉरिडोर के साथ रिस्ट्रक्चर किया गया। पायलटों और कंट्रोलरों के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को दुनिया भर में मजबूत किया गया। आज चरखी दादरी से मिले सबकों की वजह से लाखों लोग ज्यादा सेफली उड़ते हैं।
खोई हुई 349 जाने बेकार नहीं गईं। उनकी विरासत हम सब के लिए एक सेफ आसमान है।